विक्रिया रिद्धियों को धारण करने वाला होता है, ऐसा इंद्र भी है भगवान आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं होता। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास अवधि ज्ञान है, ना मेरे पास पूर्ण सुत ज्ञान है। इंद्र के पास ये सब चीजें होती हैं, और ना मेरे शारीरिक शक्ति में इतना बल है कि मैं किसी भी तरह की विक्रिया आदि को संपादित कर सकूं। फिर भी हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। प्रागेव माद्रिक माने मेरे जैसा, किम बालक हे भगवान आपकी भक्ति कर सकता है, लेकिन करता है। भक्ति किन्हीं और शक्तियों की अपेक्षा नहीं रखती, भक्ति सिर्फ भक्ति की अपेक्षा रखती है। और आचार्य कहते हैं कि भक्ति के लिए हमारे मन के अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए, और अगर आपके अंदर भाव होगा तो आप भक्ति कर लेंगे। भक्ति भावों से होती है। अति भक्ति का जब भाव उत्पन्न होता है, एक भक्ति होती है और एक अति भक्ति होती है। सुनते हो? अति समझते हो? जब भक्ति का उद्रेक आता है, जैसे आपके अंदर अनेक तरह के भावों का उद्रेक आता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर भक्ति का उद्रेक आता है। भक्ति करना है, इस तरह की भक्ति कर लें, उस तरह की भक्ति कर लें, ये भक्ति कर लें, वो भक्ति कर लें, भक्ति करने का भाव आता है। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। बताओ कितने सम्यक दृष्टि बैठे यहां पर? अब बोलो, बोली लगा रहा हूं, बहुत बोलियां लगाते हो ना तुम लोग। कितने सम्यक दृष्टि हैं जिनके अंदर ये भाव आए कि हम तरह तरह की भगवान की भक्ति करें। आपके अंदर भाव आते हो ना आते हो, लेकिन आपको भाव उत्पन्न भी कराए जाते हैं कि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि हाँ हम भी और भगवान की भक्ति करें। अति भक्ति के भाव से ही आप भगवान के लिए कुछ अर्पित कर सकते हैं। अति भक्ति तब होगी जब आप भक्ति करने से कभी भी बोर ना हो, कभी भी आपके लिए ये ना लगे रोज रोज कितनी बार इतना हम कैसे करें, कहां से समय निकालें। आपने इतना बड़ा पंच कल्याण कर लिया, आपने इतना बड़ा